जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एमपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी हमारी निरंतर चलती है और आपकी लाइव क्लास सुबह 7:30 बजे, फिर दूसरी आपकी 8:30 बजे, तीसरी क्लास दोस्तों आपकी होती है 10 बजे, ठीक है। चौथी होती है आपकी 2:30 पर और पाँचवीं क्लास आपकी होती है शाम को 7 बजे, ठीक है। तो ये आपकी 5 क्लासें हो रही हैं अभी आपके एमपी टेट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये 5 क्लासों के बावजूद भी दोस्तों आप अपनी तैयारी के लिए बहुत अच्छा बना सकते हैं परीक्षा ऐप डाउनलोड करके। परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, उसमें दोस्तों आपको टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज आप यहाँ से खरीद सकते हैं और जैसे आपका 150 नंबर का पेपर आएगा वैसे ही सेम मॉडल पेपर आपका यहाँ पर परीक्षा ऐप पर आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये टेस्ट सीरीज आपको खरीदनी पड़ेगी। आपको सेल्फ SC40 एक कूपन कोड दिया जाएगा जो आपको यूज करना है, तो यहाँ पर 40% का जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी एमपी टेट की टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत अच्छी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का वीडियो जो है स्टार्ट करेंगे। कल मैंने आपको एक चैलेंज प्रश्न दिया था। चैलेंज प्रश्न क्या था कि जल का मुख्य स्रोत है तो क्या है। ये चैलेंज प्रश्न था अपना, जल का मुख्य स्रोत। तो सभी लोगों ने कमेंट में बताया लगभग कि जो जल का मुख्य स्रोत माना जाता है वो माना जाता है वर्षा, है ना, वी नंबर। एक कल का प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए या फिर माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से कैसे करना चाहिए, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर 1 है उसका उत्तर बताना है और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों प्रमुख रूप से करना चाहिए। तो प्राथमिक स्तर पर करना चाहिए, यानी कि जो आपका ए नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर प्राथमिक रूप से खेल विधि का प्रयोग करना चाहिए, प्राथमिक रूप में, ठीक है, प्राथमिक स्तर में ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर कौन सा है। दोस्तों आपको पता है, मैंने आपको कई बार बता दिया, आश्रित चर, स्वतंत्र चर और मध्यस्थ चर। ये तो सभी लोगों को रट गए होंगे चर, है ना। यहां से क्वेश्चन आ सकता है आपका। आश्रित चर आपको बताना है, तो प्रश्न क्रमांक 2 में आपको जो आश्रित चर हो जाएगा वो क्या होगा, शिक्षार्थी। शिक्षार्थी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो शिक्षार्थी आपका सही हो जाएगा। शिक्षक जो इसमें होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र चर होता है शिक्षक, ठीक है। और दोस्तों जो पाठ्यक्रम होता है वो मध्यस्थ चर होता है, तो ये तो सभी लोगों को पता है। नेक्स्ट है, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है। जैव विविधता की दृष्टि से बताना है, भारत में 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं जैव विविधता के, है ना। और 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं दोस्तों, और जैव विविधता की दृष्टि से जो स्थान है और जो धनी स्थान माना जाता है वो कौन सा माना जाता है। जैव विविधता दिवस दोस्तों हम कब मना लेते हैं, 22 मई को मना लेते हैं, ठीक है, जैव विविधता दिवस। और जैव विविधता के लिए जो जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों कि पतझड़ वाले वनों की पत्तियां कैसी होती हैं। पतझड़ मतलब ऐसे वन होते हैं जो पत्ते क्या होते हैं, गिरा देते हैं, वो कहलाते हैं पतझड़ वन, ठीक है। और पतझड़ बने वाले वनों की जो पत्तियां होती हैं वो कैसी होती हैं। ये 4 विकल्प में से प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हमें बताना है। और जो भी चैनल के ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं, चैनल के ज्वाइन मेंबर आप बन सकते हैं, ठीक है। और सभी लोगों को वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा चौड़ी पत्तियां। चौड़ी यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पतझड़ वाले वनों की पत्तियां कैसी होती हैं, चौड़ी होती हैं, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला है सिंधु नदी विवाद किन किन देशों के बीच है। सिंधु नदी विवाद, सिंधु नदी आपको पता होगी, ठीक है। और सिंधु नदी विवाद ये किन किन दोस्तों देशों के बीच है, वह आपको बतानी है। श्रीलंका, भारत, भारत पाकिस्तान, भारत चीन
या फिर मिस्र सूडान। ठीक है, तो ये जल्दी से बताएं, और जब तक मैं आपको बताता हूं कि आप ज्वाइन मेंबर चैनल के जरूर बनाएं और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। ठीक है, आप को जल्दी से 5वां उत्तर बताना है, सिंधु नदी विवाद किन देशों के बीच है, तो वो है भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान, यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच है सिंधु नदी विवाद, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो क्या कहलाता है, यानी कि विकल्प नंबर 6 का आंसर आपको बताना है। 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 6 में, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एंथोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एंथ्रोलॉजी, यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी, ओरिकल्चर, पॉलिनोकोलॉजी या फिर एग्रिस्टोलॉजी। ये 4 विकल्प हैं। सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन बताना है और 4 में से आपको चयन करना है। फिर आपका सही आंसर क्या हो जाता है, सजावटी जो वृक्ष होते हैं इन वृक्षों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, और प्रश्न क्रमांक 7 में आपका बिल्कुल सही आंसर होगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी यानी कि जो आपका आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है एग्रोनॉमी, और आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, फलों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है फलों का अध्ययन, एग्रोनॉमी, पोमोलॉजी, पॉलिनोलॉजी, एग्रिस्टोलॉजी। यानी कि प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हमें बताना है, और 8 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है, पोमोलॉजी। पोमोलॉजी यानी कि आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, बी नंबर। नेक्स्ट है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था तो कौन था, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा बताना है, और पॉलिएस्टर, रेयॉन, टेरिकॉट या फिर नॉयलॉन। ये 4 विकल्प हैं, 4 में से आपको चयन करना है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा जो था वो कौन सा था, उत्तर होगा रेयॉन। रेयॉन यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट है, एड्स का कारण क्या है दोस्तों, एड्स फफूंदी। आपको पता है कि एड्स का जो इसके लिए जो जांच होती है वो कौन सा होता है, एलिसा टेस्ट होता है ना, एलिसा टेस्ट। एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट होता है, और एड्स का जो प्रमुख कारण होता है वो होता है वायरस। वायरस यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, एड्स का कारण होता है वायरस, बी नंबर। नेक्स्ट है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है तो कहां पर होता है दोस्तों, आपने नागफनी देखा होगा। ठीक है, और बताना है जल्दी से प्रश्न क्रमांक, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा, पर्णायित वृंत द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो आपका 11 का आंसर है, और 11 का उत्तर होगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा, यानी कि जो आपका विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी जो कार्य होता है वो होता है काय के द्वारा, बी यानी कि जो पर्णकाय स्तंभ है उसके द्वारा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट आपको बताना है, निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है, गाजर, आलू, नारियल या फिर इनमें से कोई नहीं। रूपांतरित तना बताना है कौन सा है, प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर हो बताना है, और 12 का आंसर क्या हो जाएगा, सही बताना है। गाजर हो जाएगा, आलू हो जाएगा, नारियल या इनमें से कोई नहीं, क्या हो जाएगा, और उत्तर बताना है। क्या हो गया, फ्रॉम ब्लॉक आईडी हो गई, कोई बात नहीं खोल देंगे, क्यों हो गई ब्लॉक,
उत्तर है आलू। रूपांतरित तना है कौन सी है? आलू। आलू यानी कि जो बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, आलू रूपांतरित तना के अंतर्गत आती है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताना है। तना है, फूल है, पत्ती है या फिर जड़ है? जीवन चक्र की दृष्टि से प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। और जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फूल। फूल यानी कि बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है फूल। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है? दोस्तों, पौध का प्रतिरोपण करके मक्का की जाती है, प्याज की जाती है, सोयाबीन की जाती है या फिर टमाटर की जाती है? किस एक की खेती? ये 4 विकल्प आपको दिए हैं और 4 में से आपको बताना है। और यहां पर सोयाबीन भी दिया है और सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे ज्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है और मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे ज्यादा फसल होती है। ठीक है, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोया स्टेट। सोया स्टेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला आपको बताना है और यहां पर सही होगा प्याज। प्याज यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो सही होगा। ठीक है, बी नंबर है ना। खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है तो वो की जाती है प्याज की खेती। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक कौन से हैं? भूमिगत जल को दोस्तों आर्सेनिक है, विषाणु है, शैवाल या फिर बैक्टीरिया में? और सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है जो आर्सेनिक है। इसके द्वारा जो है भूमिगत जल प्रदूषण होता है और जल प्रदूषण होता है काय के द्वारा? आर्सेनिक के द्वारा। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर आ है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? कौन सा जीव है जो अपनी त्वचा से सांस लेता है? तिलचट्टा, मेंढक, मछली या फिर कबूतर? यानी कि प्रश्न क्रमांक 16 और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा मेंढक। मेंढक जो है वो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। कौन? मेंढक। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, मेंढक अपनी त्वचा से सांस लेता है, बी नंबर प्रश्न क्रमांक 16 में। और कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है? पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाते हैं दोस्तों हम कब? 26 नवंबर को पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं 5 जून को। और दोस्तों यहां पर सही होगा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है वनोन्मूलन। यानी कि जो आपका विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वनोन्मूलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं होता। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ए सही हो जाएगा। ठीक है, और जलाशयों की सफाई ए भी हो जाएगा। बृहद पौधरोपण ए भी आपका सही होगा। लेकिन आपका सही क्या नहीं होगा? वनोन्मूलन। यानी कि आपका जो विकल्प नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है शिक्षक को किसके आधार पर विद्यार्थी की डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी? डिसलेक्सिया समस्या, ये डिसलेक्सिया से कई बार पूछे जाते हैं दोस्तों। तो डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त होगी पढ़ने से, सुनने से, बोलने से या फिर बोलने सुनने दोनों से? किससे होती है डिसलेक्सिया समस्या की जानकारी प्राप्त कैसे होगी एक शिक्षक को? यानी कि प्रश्न क्रमांक अपना 18 का उत्तर बताना है। कोई भी जिसको भी क्वेश्चन जो हो वो क्लास के लास्ट में पूछ लेना, है ना। वनोन्मूलन का मतलब होता है कि वनों का उन्मूलन, वनों को अलग करो, वनों को हटाओ। हम बोलते हैं ना गरीबी उन्मूलन, यानी कि गरीबी को हटाओ। और वनोन्मूलन मतलब वनों को हटाओ। तो वनों को हटाओ ये कोई पर्यावरण संरक्षण होगा क्या? नहीं होगा, है ना। पढ़ने से आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डिसलेक्सिया की समस्या की जानकारी प्राप्त होगी पढ़ने से और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है,
WWF से क्या आशय दोस्तों? WWF वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वार फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड या फिर वर्ल्ड वाच फंड। तो WWF आपको बताना है, इससे तात्पर्य क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 19 का, और 19 का आपका सही आंसर होगा क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, है ना, आपको याद रख लेना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, है ना। ये WWF का फुल फॉर्म होगा, या WW से आस जो होगा वो होगा वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ठीक है, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, अवस्थित है, कहां पर अवस्थित है? कोटोपैक्सी सिसिली में, हवाई द्वीप में, रॉकीज या फिर एंडीज में, कहां पर स्थित है कोटोपैक्सी? यानी कि विकल्प आपका है और एंडीज आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पर है? एंडीज में, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। सुबह 7:30 बजे आपकी बाल विकास की क्लास आ रही है दोस्तों, 8:30 पर आपकी क्लास आ रही है पर्यावरण की, ठीक है, सुबह 8:30 पर, और 10 बजे आपकी पेडागोजी, मैथ पेडागोजी आ रही है, ठीक है। तो ये 3 क्लासें आ रही हैं, और दोपहर 2:30 बजे आपकी हिंदी पेडागोजी की क्लास, और शाम को 7 बजे पर्यावरण और पेडागोजी की क्लास आ रही है, ठीक है। तो यहां पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 4 का पाठ ककोलत से कन्याकुमारी निम्न में से पर्यावरण के किस प्रकरण से संबंधित है? दोस्तों आपको बताना है ककोलत से कन्याकुमारी ये किस प्रकरण से संबंधित है। तो यहां पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपको नहीं लग रहा कि ककोलत से कन्याकुमारी तक की यात्रा करनी है ना, तो ये यात्रा से ही संबंधित है। यात्रा यानी कि आपका जो डी नंबर है वो सही हो जाएगा, ककोलत से कन्याकुमारी तक की यात्रा, और डी नंबर बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है दोस्तों? पर्यावरण अनुसंधान संस्थान बताना है, और आपको पता है कि एक वन अनुसंधान संस्थान है, एक पर्यावरण अनुसंधान संस्थान है, पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, वन्य जीव प्राणी अनुसंधान संस्थान है। ये संस्थान आपसे पूछे जाते हैं, है ना। बात पर्यावरण अनुसंधान की हुई है तो ये नागपुर में है, ठीक है, और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में, वन प्रबंध संस्थान भोपाल, आपदा प्रबंध संस्थान भोपाल, जबलपुर में भी वन अनुसंधान केंद्र है, देहरादून की एक शाखा है जबलपुर में, ठीक है। तो ये चीज भी याद रखनी है। अगर इस प्रकार से पूछा जाए पर्यावरण अनुसंधान कहां पर है तो नागपुर में है। पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान भी कहां पर है? नागपुर में है, ठीक है, इनको याद रखेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहां स्थित है? दोस्तों आपको बताना है, और सुबह जो 8 बजे वीडियो हो रहा है उसमें 8:30 बजे जो पर्यावरण का वीडियो आ रहा है उसमें कल या परसों आपके अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित टॉपिक आएंगे, है ना। 2 पार्ट में आपके अंतरिक्ष विज्ञान को कराया है। अंतरिक्ष विज्ञान से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो सुबह भी आपको देखना है, देखना ना भूलें। बेंगलोर आपका सही होगा, ठीक है, बेंगलोर में अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है, ठीक है, और एक कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक की बात आती है तो यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में, है ना। तो ये चीज भी याद रखनी है। और के सिवान वर्तमान में अंतरिक्ष ये आपको इसरो के कौन है? अध्यक्ष हैं के सिवान साहब। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, खंजन क्या है दोस्तों? खंजन एक कीड़े का नाम है, एक अस्त्र का नाम है, एक जानवर का नाम है, या फिर एक चिड़िया का नाम है? खंजन क्या है? यानी कि प्रश्न क्रमांक 24 का आंसर बताना है। और आपने कई बार पढ़ा है खंजन पक्षी, खंजन पक्षी आपने पढ़ा है कि नहीं? सभी लोगों ने पढ़ा है। और ये एक चिड़िया का नाम होता है खंजन, ठीक है, यानी कि आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, ठीक है, एक पक्षी एक चिड़िया का नाम है खंजन। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष से मनाया जाना शुरू हुआ? 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, लेकिन ये मनाया जाना कब से शुरू हुआ ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये दोनों में आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो गलत करके आओ और पूछा जाए कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाता है और आप 5 जून लगा के आ जाओ। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, और विश्व पर्यावरण दिवस
1974 से ये मनाया जाना प्रारंभ हुआ, यानी कि सबसे पहले जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 1974 में मनाया गया, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं, पौधे लगाना, उद्यान में कार्य करना, चार्ट बनाना या शैक्षिक भ्रमण